वोट के बेरा सबको याद पड़ जाता। कर जोर लगता निहुरुआ कर जोर जब हमरा का जिताओ या हमरा का जिता के हमरा का धन जीवी बटोरो आ गरीब का बटोर के खाओ। नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। हम इस वक्त मौजूद हैं गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मधुसरिया गांव में। यहाँ पे आप लोग ये सड़क है भैंसई पंचायत है और मधुसरिया भी ये गांव है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक सड़क है। सड़क जो ये 4-5 गांवों को जोड़ता है यह सड़क। और यहाँ पे समस्या ये है कि करीब 2000 एकड़ की ज़मीन जो है पूरी तरीके से डूब गई है केवल बारिश की पानी की वजह से। इस देश का इतिहास रहा है कि इस दो लोगों का ही समुदाय इस देश को चलाने के लिए रीढ़ रहती है। एक यहाँ की किसान है और दूसरा इस देश का जवान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं ये किसान है इस देश की और इनके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी है। जो किसान इस देश के 135 करोड़ जनता की पेट को भरती है आज इनके पेट के लाले पड़ गए हैं और इनके पेट पे लात मारा जा रहा है सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा, सरकारी कर्मियों द्वारा। अब यहाँ की जो समस्या है यहाँ की स्थानीय लोगों से हम पूछते हैं कि आखिर यह जल जमाव सिर्फ 2 सालों से हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आखिर यह जल जमाव पहले क्यों नहीं होता था? अभी 2 साल पहले से ऐसा क्या हुआ है? 2 साल में ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पे जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है और किसानों का जो यहाँ पे खेत है वो पूरी तरीके से डूब चुका है और ये लोग दाने दाने के लाले पड़ चुके हैं। जो मजदूर हैं वो भी खेतों में काम करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब खेत रोपे जाएंगे बोए जाएंगे तभी तो मजदूरों का भी काम चलेगा और तभी गृहस्थ और किसानों का भी काम चलेगा। लेकिन जल जमाव की वजह से परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है और यहाँ पे 2000 एकड़ की जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है। अब जो समस्या है उस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ग्राम पंचायत राज मधुसरिया से, मैं भूतपूर्व सैनिक नमी राम मेरा नाम है। जी, आप एक सैनिक है और एक किसान भी है। जी जी, देश के दोनों रीढ़ हैं। जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किसानों के हालात है, जो यहाँ पे लोगों का कहना है कि केवल 2 साल से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, पानी का यहाँ पे जल जमाव शुरू हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? सर ऐसा ये इसलिए हुआ है कि पानी तो ये निकलता था यहाँ से डायरेक्ट सरकारी एक नाला गवर्नमेंट ने बना रखी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और बच्चा बाबू के मेला के पास है, वो कम से कम 2 किलोमीटर का लंबाई है उसका। और ये सारे नालाएं के पानी इसी सरकारी नालाएं के पानी इसी में गिरता है। और गवर्नमेंट अगर जब बाकी नालाएं के पैसा देकर सफाई कराती है तो क्यों उसमें पैसा खर्च करती है? इस नाले को भी तो उनको संस्था व्यवस्था करना चाहिए। अब मान कर चलिए जे सर इस NH जो 4 लाइन और 6 लाइन जो गवर्नमेंट बनाती है तो हम ही लोगों का ज़मीन होता है। जब हम लोगों का ज़मीन होता है तो एक्वायर करती है, फिर उसमें 4 लाइन 6 लाइन बनाती है तो हम ही लोगों के लिए बनाती है। जो नाहर का खोदाई कराती है। ये फिलहाल जो जल जमा हुआ है इसका क्या वजह है? इसका यही है कि सर वो भी ज़मीन को जैसे भी हो एक्वायर करके नाला को निर्माण करे और ये पानी को निकालने का निकास बनाए। तो पहले 2 साल पहले तो पानी निकल जाता था। जी, तो अभी फिलहाल क्या हुआ है कि पानी नहीं निकल पा रहा है? अभी ऐसा हुआ जो बाहरी लोग आ करके सस्ते ज़मीन मिल गया उनको ये बहता हुआ पानी कोई नहीं बाजार में है, ये सस्ते ज़मीन वो ले लिए और ले लिए। एक भी आदमी उसमें, एक बच्चा बाबू है जो अपना ज़मीन में घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, दुकान बनाए हैं, लेकिन 20 फीट चौड़ाई छोड़े हैं। तो समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं गरीबों का। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, ज़मीन जो खरीद करके सस्ता मिल गया और बना करके पूरा ब्लॉक कर दिए हैं और थोड़ा 2 फीट 3 फीट ऐसे छोड़े हैं, जबकि इसकी लंबाई देखिए 200 लगभग फीट है और छोड़े हैं सिर्फ 2-3 फीट। पाया भी जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बाबा से। बाबा, हाँ, रउआ कितना दिन से पानी के देखो तनी कि हमारा उम्र 70 से ऊपर होता है। तो वो शुरू से देखते होता नहीं।
अच्छा हाँ। है नाला जौन भाई धमई बोलेला। अच्छा अगर पानी आवेला बहुत दूर दूर से धामा पकड़ गौसिया सब पानी यही दियावेला। यही से निकलत रहा वहाँ जा करके जजवन चंवर होते हुए आगे बढ़ जाई। निकासी ऐसा ना बन भइल बा कि सारा लोग के खेती कोई बजरिया पर से बंद हो गई। हाँ कोई बाजार पर से बंद बा। खरीद के मकान बनवा जब ना की वजह से पानी बाधित हो गई बा। अच्छा ठीक बा, एगो बात बताई लो, रउआ लो ए खातिर कहीं आवेदन वगैरह देले रहनी? हाँ एकरा खातिर आवेदन डीएम साहब के यहाँ दिया बा जी। डीएम साहब माझा ब्लॉक में सीओ साहब के पास भेजले बानी जांच में, लेकिन अभी तक कोनो जांच पड़ताल नहीं के भइले कर। केहू सरकारी ना केहू सरकारी कर्मी नहीं के आइले जी। आई सरकारी खाड़ हो जी, अंग्रेज के जमाने से ही सरकारी खाड़ बा जी। जब के दे पुल बा एजा 4 गो पंचायत के पानी एजा से निकासी होला, गौसिया, मधुसरिया, भैंसही आ जगन्नाथ था। ये 4 गो पंचायत के पानी एजा से निकासी करेला। आई NH क्रॉस करके निकलेला कोयनी से, ओने का और गिर जाला। लेकिन यहाँ एथी में कोयनी में लोग जमीन खरीद के या घर बना ले बा, दुकान बना ले बा। आ दुकान बना ले बा, जगह नहीं के छोड़ कि पानी निकलो। ये 2 साल से ही पानी यहाँ जल जमा होता, एकरा पहले ना होता है। सारा लोग खेती करत रहो, हाँ खेती लोग के होत रहा, लेकिन एक बार सारा लोग के समस्या बन गई भाई पानी। अच्छा डीएम साहब के रउआ बोली, डीएम साहब के जब आवेदन दियल गइल त जी के सरकारी कर्मी आई लोग केहू नहीं खेल कि भाई ना केहू नहीं खेल परिस्थिति बा, केहू जांच करे नहीं एकर दरखास्त भी आने हमरा लोगे बा। देखिए दे जब डीएम साहब ऑर्डर कैले बने पदाधिकारी के तब बीडीओ साहब और सीओ साहब जांच करे काहे नहीं किया? आखिर केकरा दबाव में उन नहीं किया जांच करे? जी मान ली इतना लोग मर रहा बा, धान के बिया लेके सब लोग इंतजार करते कब पानी खत्म होला कि धान के रोपनी होला। तो सर जो एकर हम रउआ है नहीं आई तनी आगे आई तो बताओ तो बोलो तो। राउर उम्र तो 70 के आसपास हो गई होई, हमार 85 हो गई। चली भाई पानी कबो जमत रहला ना जमत कबो ना, लेकिन ई 2 साल से पानी एंगनी से होय त छुरी खानी बही एकदम रेल में। हां पेटाई का बोला के मर जाए के और ओकरा बचिया देने नहीं यार हैं। अच्छा ये समस्या के लेके जी के स्थानीय विधायक बानी, उनका कसो चितौनी है सो को दिया देखे को दिया ले जाए एको दिन झके ना पड़ने तनी झके ना पड़ले का है। अब खा पी के 12 दिन हम खटले बनी बेखइले कोई में खटले बनी दियारा में घूमल बनी वोट खातिर। वोट खातिर उनका निकल को जा कि पानी निकास नहीं के एने करी को गइर नहीं है कि ना काम ओई जी विधायक जी के लगे विधायक के ना कहीं हम कर दें। और जाइले बाजार पे चले घर है हो जाला खोज चल बहुत कोहल बा वहां के त पानी हेल के तकिए लगे बानी, देख के गइनी त कुछ कह नहीं पूछू ना, खाली गर्दन पर से ऊपर खाली लोग के समझा के चल गई। ये काहे को कहे जाई जे का बा सरकारी खाड़ रोला जी। देखिए सबसे पहले हम रउआ चैनल के माध्यम से कुछ कहल चाहतनी। जी यहाँ का ठीक बा। खुद हमारा नाम इकबाली कुमार यादव हुआ, हम खुद एक दिव्यांग स्टूडेंट हैं। जी। आप जैसा कि हमारे बड़े चाचा नमी राम जी के माध्यम से सुने कि यहाँ पे जो है 2 सालों से ही हम लोगों का जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जी। आप खुद इसको देख रहे हैं कि पूरा 2 सालों से जो है इसको मतलब पूरा हम लोग तबाह हैं। तो इस समस्या का देखिए निदान क्या है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे छोटे मोटे जो किसान थे उन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई। अब उन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई तो उससे चलते उन लोगों की खानी में ज़मीन था तो वो लोग क्या किए कि बड़े बड़े व्यवसायियों से वो अपना ज़मीन कुछ रुपया पैसा लेकर बेच दिए। अब वो बड़े बड़े व्यवसायी क्या किए उसको बिजनेस के तरीके से सोचने लगे और सोच करके वहाँ पर जो है खाड़े के पास जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का बिल्डिंगें बना दिया, पानी को बाधित कर दिया। मतलब पूरी तरीके से जो उसको ब्लॉक कर दिया, पानी का निकासी हो रहा है उसको पूरी तरीके से उसको जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसी के चलते हम लोग देखें 2-3 साल से हम लोग पूरा का पूरा जैसे कि हम धान का लोग बिजड़ा गिरा दिए हैं। बिजड़ा गिरा करके हम लोग उस मतलब देख रहे हैं कि कब तक जो है इसका निकासी कराया जाए ताकि इसका सही। अभी बड़े भैया हमारे मिंटू जी दिखाए, हम लोग आवेदन भी दिए हुए हैं, उस पर अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ और कोई अधिकारी धरातल पे कोई भी सरकारी कर्मी या कोई भी कर्मचारी यहाँ तक हम लोगों की समस्या के निदान के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मैं
इस गोपालगंज जिले के तीर तरार जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से कहना चाहूँगा, उनसे नम्र निवेदन करूँगा, दोनों हाथों को जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप इस मामले को देखते हुए जल्द से जल्द इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि समस्या का समाधान हाँ गरीबों जल्द से जल्द समस्या का इसका समाधान निकालें। आप खुद देख रहे हैं कि हमारा पैर जो है दिव्यांग है, आप ही से खुद हम आपसे बात करने के लिए हम आए। एक दिन कोई और न्यूज चैनल वाले आए थे तो पता चला कि लेकर रिपोर्ट हम लोग की गए हैं, लेकिन फिर सुने कि इस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। हमारे खुद बड़े चाचा भी आवेदन दिए हैं, आपके सामने भी आवेदन का पर्चा दिखाया गया, उस आवेदन पे भी किसी तरह की कोई सुनवाई ही नहीं हुई है। तो हम इस जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से कहना चाहूँगा, इस माझा प्रखंड के सीओ साहब जी से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस मामले को देखते हुए जल्द से जल्द इसका निदान करें और हम लोग की समस्या को जो है जल्द से जल्द हल किया जाए। जी जी जी, धन्यवाद। चाचा है नहीं आई रहूँगा ए जी के सरकार में मंत्री बानी जनक राम जी 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 कहत रहनी कि हमारे बनोई हाँ तो मान लीजिए बही ना बहनोई के नाता तो कुछ बा, लेकिन उनके लिए सभी लोग उनका है जी जी और सबका है। तो आप उनके पास इस समस्या को कभी पहुंचाए हैं? नहीं पहुंचाए हैं जी, तो उनके पास तो पहुंचाना चाहिए था। पहुंचाएंगे हम उनके पास पहुंचाएंगे। यहाँ के विधायक लोग तो उनको सामने उनके दरवाजे के सामने है तो इसमें आते जाते नहीं है। हम उनके पास जाएंगे, जा करके हम पटना जाएंगे और सच्चाई कहना है, कोई रिश्तेदारी की बात नहीं है। वो यहाँ की एमपी है, यहाँ के एक बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, ठीक है, और छोटे किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है वो, और बाकी लोग तो मजदूर का नहीं है। हमको लगता है अंग्रेज का बेटा है। यहाँ जो बने हैं ये अंग्रेज का बेटा है। अब बड़े बड़े लाल बत्तियाँ में जो चलते हैं ना, वो भी किसी किसाने के बेटा है। बिल्कुल। एसी में बैठते हैं, वो कोई अंग्रेज का बेटा थोड़ी है, वो ये गरीब का बेटा है, वो भी किसी न किसी गरीबी के बेटा है। वो गरीब का बेटा नहीं है, उनके रिश्तेदार तो गरीब होगा, लेकिन वो सोचते हैं जो एक लाल बत्ती वाले के पीछे 50 लाख रुपया पर मंथ खर्च होता है, 50 लाख। अब ये वो फलाना ठिकाना, अब सभी लोग हम डर करके रहते हैं उनसे। उसमें जर्किंग जो ढांचा लगता है उसका भी पैसा उन लोगों को मिलता है, लेकिन जो किसान है, जो इस देश का पेट भरता है, वो अगर कहीं गिर के भी मर जाए तो इस पे सरकार की उनकी कुत्ता को अलाउंस मिलता है, कुत्ता रखने के लिए उनको लिए अलाउंस है। जी जी। लेकिन हम एक किसान गरीब हैं, जी जी, वो हमारे लिए है कि उनके लिए हम हैं। यहाँ के जो मंत्री हैं बड़े बड़े या बड़े बड़े पोस्टों पर लाल बत्ती वाले हैं, उनके लिए हम हैं कि वो हमारे लिए है? पहले बताइए, तनख्वाह उनको गवर्नमेंट किसके लिए देती है? हमारे लिए देती है, हमारे जनता के लिए देती है। वो नहीं जाए और लाल बत्ती में घूमे, चमक धमक दिखाए और चले गए एसी में बैठकर, वो हमारे लिए है। अगर ये हमारे लिए काम नहीं करते हैं तो उनको उस कुर्सी पर बैठना बेकार है, और लाल बत्ती में बैठ करके चमकाना बहुत घटिया है वो लोग। राउर है ना करी खेत बानू? हाँ खेत बाटे। खेत तो डूब गइल बा? खेत डूब गइल बा। पहले ना डूबत रहलो? पहले साल भर माने हमनी के खेत ना डूबल, तो मतलब जे जाना मजूरा हिसाब किताब से अपन दूसरे बनिहारी रोजी लागत रह तो खात रह, मजूरा वही मजूरात रह, पानी ना लागत रह खेत में। ये बड़ा वो खेत में पानी लागल बा, जे मजदूरा के मजदूरी रुक गइल बा, उ खैले बिन मर रहल बा, परेशानी होल बा। मजदूरा तो ना ओकर रोजी रोटी लगी। कोनो माने पानी के सुनवाई निसारी के माने पानी के सुनवाई कोनो भैया दीदी लोग के करत जब ना तब आवत लो भैया जांच करके झूठो के चल जाता नहीं लो, झूठो के जांच करके चल जाता नहीं लो। कोनो अधिकारी ना खोज ना पूछ करता है गरीब के, कहाँ गरीब मुहता जियता खाता पियता कहाँ बा। वोट के बेरा सबको याद पड़ जाता। कर जोर लगता निहुरुआ कर जोर जब हमरा के जिताओ, हमरा के जिता के हमरा के धन जीवी बटोरो, आ गरीब का बटोर के खाओ, माटी जियो, पैसा जियो। गरीब जेव के तेवे रो इंक्वायरी होता, जांच होता, पताल होता, खोजी होता, पूछी होता, तो सर छोड़िए दिया जब पलटन हो जाए मर जाए आदमी। काहे के सरकार जी आई सरकार बा? कितना दिन लग कोरोना हुआ सर? तो कोरोना में तो रोजी रोटी गरीब पे पिटाइले बा, आई हम पिटा गए। और बताइए आगे के जब घर द्वार बना रहल गरीब अथी अमीर, जब गरीब के पीछा जमीन बा, घर बा, दुआर बा, अब आगे कोयनी में घर बन गए लोग के, तो केहू के ना बाप के हो ना हमरा बाप के हो ना दूसरा के बाप के, सरकार के जमीन है, लोग जबरदस्ती घर बनौले बा, ओकर निगाह कहने के केहू करत, कहने के निगाह करत केहू। मुखिया सरपंच वार्ड कर चमचारी वीडियो सीडियो काहे खाती बा? काहे खाती गाड़ी बस बा, घोड़ा बा? जब हमरा कोनो लाश गिर जाए दरिया में तो कोई गो गाड़ी ऊपर हो जाई, कोई गो थाना आ जाई, आ ये हमरा थाना कहाँ डूब गइल बा?
कहाँ वीडियो सीडियो मीडियो वाला उगल बा आ डूबल बा ओकरा जांच करे के चाहिए, खोजी करे के चाहिए। सब कुछ अपना समय पर सब कुछ खो जाता एक खातिर कहाँ डूबल बा। नाला साफ करवाए के चाहिए, नाला साफ करवाए के चाहिए। हाँ जब ऊपर घर बा लोग डूबल बा तो गरीब आदमी रोपो सो जोतो बो खाओ जियो। ये बताइए 2 महीना 3 महीना फ्री मिलता है अनाज तो गरीब खाता जियता। ओकरा बाद कहाँ से गरीब खाई, ओकरा बाद मरी कि ना मरी। हाँ दहाड़ को पैसा मिलता नहीं, सुखाड़ को पैसा मिलता नहीं, मुखिया सरपंच हमका कुछ पूछता नहीं है। आई जब अथी वाला पूछबा ना करी सरकार तो कैसा जी गरीब कैसा रही। पिछलो साल रोग लोग मुआवजा ना मिले जौन बाढ़ आई रहे। हां पिछलो साल हमनी जाम रोड लगौला बनी सर पर ये बात हो जानी एने जाम भई रहे फिर भी मुआवजा ना मिलो। हाय खेत राउरो डूबल बा में। हाँ कितना ले खेत बारा कहूँ मैंने पन्ने ना 20 कट्ठा ना पड़ी 18 19 कट्ठा। हाँ डूब गइल बा रोपाइले नहीं के केहू देखवैया नहीं ना इतना पानी बा। राउरो डूबल बा जी। हाँ हमनियो के डूब गइल बा, हमनियो के सारा खेत डूब गइल बा। बताई फसल होते नहीं के ताई कहाँ से हैं। बेटा भतार को घर कमाई ओकर गेहूं के भइले हाथ गोड़ पर रोती हो जाओ बेराम पड़ जाओ तो कहाँ से खाई जाई, कहाँ से केहू जी। फसल हो तबे न केहू जी या खाई या रही। सब तो डूबिए गइल बा, कोनो निकासी हइले नहीं खे। हमनी के चौरे पड़ेला। हाँ आ वो सब डूब गइल। हमनी के कहाँ से खाई से कहाँ से पी सब इतना ना तबाह भइल बा, पानी के सब तबाही बाटे। और बात डूब गइल बा। केहू देखे ओखे आई रहलो केहू नहीं खे आवत। केहू ना एक बार वोट पड़ जाओ तो सारा लोग कर जोरे लगे। ये दीदी हमरा का वोट दी, भैया हमरा का वोट दी। आ जब वोट बीत जाए तो केहू के केहू कुछ ये नहीं खे। केहू नहीं खे। चलिए यहाँ पे जो लोग हैं ये लोग देश के किसान हैं और किसानों की दशा ये है। हम यहाँ पे सड़क पे 2 फुट यहाँ पे पानी में खड़े हैं। हालांकि जो कुछ लोगों को यहाँ पे जोक भी पकड़ रहे हैं। ठीक है जी। ये बहतू पानी रहता ना तो निकल जाता। बहतू पानी रहता तो यहाँ जोक के समस्या नहीं आता। ये जमी हुई पानी है, बारिश का पानी है जो आगे नाला रुक गया तो ये तो जाम होना ही है। आप समझिए सब समझेंगे। तो गौसिया से आता है अभी सरकारी खाड़ है और भरवटोली से भी आता है। सब पानी इसी में गिरता है, पानी आगे ब्लॉक हो गया है। क्या करेंगे, पूरा खेती मर गया। चलिए यहाँ की जो समस्याएं हैं समस्याओं को आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे 2000 एकड़ की जो ज़मीन है किसानों की ज़मीन है वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुकी है। वो इसलिए हो चुकी है क्योंकि कोयनी बाजार पे कुछ व्यवसायियों द्वारा इस नदी की ज़मीन की खरीदारी कर वहाँ पे मकान बनाकर वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। और किसान जो हैं यहाँ पे जो है पूरी तरीके से खाने को और दाने को इनके लाले पड़े हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इस समस्या का निदान नहीं निकल चुका है, ये ऐसा नहीं है कि कोई गंडक के ये लोग अंदर बसे हुए हैं। नहीं, इस समस्या को उत्पन्न किया गया है कुछ व्यवसायियों द्वारा और कुछ लोगों द्वारा। तो चलिए अब हम लास्ट में इन लोगों से निष्कर्ष पूछते हैं कि अगर इस पे जो सरकारी कर्मी है, जो सरकार है, जो यहाँ के अधिकारी है गोपालगंज के, अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये लोग अंतिम विकल्प क्या करेंगे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होता है 10 दिन 12 दिनों में, क्योंकि आप लोगों को आवेदन दिए हुए भी 10 दिन हो गया जी, कोई अधिकारी नहीं आया देखने के लिए कि आप लोग किस हालात में है, जल जमाव किस तरह से हुआ है, कितना जमीन यहाँ पे बाधित है। तो इसके बाद अब आप लोगों के पास क्या विकल्प बचता है, क्या करेंगे? यहाँ की जनता के लिए कोई पटना जाने के लिए तो गाड़ी घोड़ा है नहीं, यहाँ तो सब बुर्बक हैं, मजदूर हैं। हम सब यही कहते हैं और यही करेंगे जो 10 दिन के बाद हम शुरू करेंगे। जो भूखे प्यासे सभी लोग बैठेंगे यहाँ NH 28 से जो क्रॉस करके यहाँ मधुसरिया में आता है, वहाँ चौक है, वहाँ हज़ारों ना 10,000 लोग वहाँ भूखे प्यासे वहाँ बैठेंगे। जब अनशन करेंगे 2 दिन लग जाएगा, 4 दिन लगेगा, वहीं ये लोग रहेंगे। पानी भी पिएंगे तो कहीं प्यास लग जाएगा तो इसी के पानी वो लोग पिएंगे, लेकिन भूखे प्यासे बैठेंगे क्योंकि ये आगे वाले अगर सोचते नहीं तो यही सब करेंगे। आज के से आप लोग बैठना जी 6 से आगे हमारे यही क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 6 तारीख से, अगर 6 तारीख तक नहीं सुनवाई होता है कोई तो हम लोग अनशन करेंगे, रोड जाम करेंगे, DM साहब का घेराव करेंगे। जैसे समस्या का निदान होगा वैसे हम लोग निदान करेंगे, हम लोग निदान कराएंगे समस्या का। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ औरतें हैं, अगर ये समस्या के निदान नहीं निकला तो क्या करे लो रहुआ लोग?
हमनी का करे सन हमनी के जी बैठक से खैला बिन पियला बिन पानी बिन अन्न बिन मरब सन ओही जगह पर करब सन ओहे मरब से जहाँ जल कोनो निगाह ना होई रास्ता ना होई एकर कोनो खुला बंदी हमनी के जगह के रास्ता ना मिली तो हमनी के कोनो अन्न पानी ना खाए सन पियस हमनी का आंसर पे बैठा था 10 दिन के बाद जी भाई यानी 6 तारीख के 6 तारीख के बाद हमने के हम फिर 6 तारीख के आए जी ठीक बा आ देखे का परिस्थिति आ एकरा बीच में अगर केहू अधिकारी आवता रउआ लोग के समस्या के निदान निकालता तब तो ठीक बा ना तो फिर 6 तारीख से रउआ लोग अपन जौन विकल्प चुनले बानी जी अब लास्ट वही बा ओकरा बाद में हमनी के गाड़ी घोड़ा ये गरीब लोग के कहाँ शहर टाउन में लोग जाइए यही जा अगर जो अच्छा उनके अफसरों का सोच बा तो यही जा आके सब हालात को सब देखे इन लोगों के पास अब विकल्प भी नहीं बचा हुआ है। कुछ यहाँ पे जो इन लोगों की ज़मीन पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, इसके बारे में अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि 10 दिनों के बाद यानी 6 तारीख को आज 26 तारीख को हम यह वीडियो बना रहे हैं, 6 तारीख से ये लोग अनशन पे बैठने को तैयार हैं। अब देखना है कि इस बीच में कोई प्रशासनिक व्यक्ति इन लोगों की खोज खबर करने के लिए आता है या नहीं आता है। चलिए इसी के साथ हम अपने न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।